जब हम प्राकृतिक आपदाओं की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ खबरों में आने वाले आंकड़ों पर ही जाता है। बिल्कुल। बस कुछ नंबर बनकर रह जाते हैं वो। हाँ। हमने टीवी पर देख लिया कि बाढ़ आ गई, इतने 100 लोग बेघर हो गए या इतने 1000 करोड़ का नुकसान हो गया। और कुछ ही दिनों में हम उन आंकड़ों को भूल भी जाते हैं। हाँ, सही कहा। हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसने मुझे इन सूखे आंकड़ों के पीछे की खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया है। और ये बहुत जरूरी भी है। जी, आज का हमारा विषय उड़िया साहित्य के बेहद सम्मानित कथाकार सातकोड़ी होता जी की लिखी और राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी द्वारा अनुदित प्रसिद्ध कहानी ढहते विश्वास पर आधारित है। ये कहानी हमें सीधे उस तबाही के बीचों बीच ले जाकर खड़ा कर देती है। बिल्कुल, जहां एक आम इंसान मतलब विनाश के सामने बस अपनी सांसें गिन रहा होता है। ये सिर्फ किसी घर के ढहने की कहानी नहीं है। नहीं, ये इंसान के भीतर के उस भरोसे के टूटने की कहानी है जिस पर वो पूरी जिंदगी टिका रहता है। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। इस कहानी का ताना बाना उड़ीसा के एक छोटे से गांव के इर्द गिर्द बुना गया है, लेकिन इसके भीतर जो दर्द है वो किसी भी सरहद को नहीं मानता। हाँ, वो दर्द एकदम सार्वभौमिक है। बिल्कुल। ये कहानी इस बात का बहुत ही गहरा प्रतीक है कि प्रकृति की असीम और खौफनाक ताकत के सामने हमारी हैसियत आखिर है क्या। एग्जैक्टली। अब हम इसे पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम खुद उस बाढ़ के पानी में खड़े हों। और ये केवल भौतिक या आर्थिक नुकसान का दस्तावेज नहीं है, यह उन मानसिक और आध्यात्मिक दीवारों के गिरने की भी दास्तान है जिन्हें इंसान सदियों से अपने बचाव के लिए खड़ा करता आया है। और इस कहानी की जो जमीनी सच्चाई है वो इतनी असली इसलिए रखती है क्योंकि इसके रचयिता ने जीवन को बहुत करीब से देखा है। हाँ, उनका अनुभव बहुत व्यापक रहा है। मैं बता दूं कि सातकोड़ी होता जी का जन्म 29 अक्टूबर 1929 को उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था। उनकी लेखनी में जो एक चुभने वाला यथार्थ है वो किसी बंद कमरे में बैठकर की गई कल्पना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। होता जी का जो पेशेवर जीवन रहा है उसने उनके साहित्य को एक अलग ही गहराई दी है। उन्होंने काफी उच्च पदों पर काम किया था ना? हाँ, भुवनेश्वर में भारतीय रेल यातायात सेवा के अंतर्गत और उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष जैसे बड़े पदों पर रहते हुए उन्होंने पूरे राज्य के प्रशासन और आम जनजीवन को बहुत नजदीक से परखा है। मतलब उन्हें जमीनी हकीकत का सीधा अंदाजा था। एकदम। इस प्रशासनिक अनुभव ने उन्हें उड़ीसा की भौगोलिक चुनौतियों, नदियों के कहर और सरकारी व्यवस्थाओं की कमियों को समझने का एक बहुत ही व्यावहारिक नजरिया दिया। और यही वजह है कि उनकी कहानियों में आम आदमी का संघर्ष इतनी प्रामाणिकता के साथ उभर कर आता है। बिल्कुल। यह प्रामाणिकता कहानी के मुख्य पात्र लक्ष्मी उसके जीवन में सबसे ज्यादा साफ दिखाई देती है। लक्ष्मी की जो स्थिति है वो वाकई झकझोर देती है। हाँ, लक्ष्मी की जो पारिवारिक स्थिति है उसका वर्णन शुरुआत में ही मन को भारी कर देता है। उसकी ज़रूरतें बहुत बुनियादी हैं, बस 2 वक्त की रोटी और अपने बच्चों के सिर पर एक छत, जो कि हर आम इंसान की चाहत होती है। बिल्कुल। उसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता है। ये एक बहुत ही जाना पहचाना ग्रामीण यथार्थ है जहां पुरुष पैसे कमाने के लिए बड़े शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। लेकिन कलकत्ता जैसे महानगर से वो जो भी थोड़े बहुत पैसे भेजता है उससे गांव में लक्ष्मी का गुजारा नहीं हो पाता। जी, इस आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए लक्ष्मी को तहसीलदार साहब के घर का छिटपुट काम करना पड़ता है। और यहाँ एक बहुत ही बारीक सामाजिक टिप्पणी भी छिपी है। हाँ, जरा सोचिए, एक तरफ कलकत्ता का शहरी जीवन है जहां उसका पति खट रहा है और दूसरी तरफ गांव में तहसीलदार का घर जो एक प्रशासनिक और आर्थिक सत्ता का प्रतीक है। और लक्ष्मी इन दोनों के बीच पेश रही है। बिल्कुल। उसके पास एक भीगा खेत भी है, लेकिन वो जमीन भी उसे कोई राहत नहीं देती क्योंकि वो पूरी तरह से प्रकृति की दया पर निर्भर है। और प्रकृति की कोई दया वहां है ही नहीं। कहानी की शुरुआत में ही प्रकृति की दोरी मार का जो खौफनाक रूप दिखाया गया है वो सच में डरा देता है। सूखे और बारिश का वो दुष्चक्र। हाँ, पहले तो एक भयंकर सूखा पड़ता है। लक्ष्मी जैसे तैसे कर्ज लेकर और हल किराए पर लेकर खेत में बीज डलवाती है, लेकिन बारिश की एक बूंद नहीं गिरती और धान के सारे हरे भरे पौधे तेज धूप में भुनकर राख हो जाते हैं। उसकी सारी मेहनत, सारा कर्ज मिट्टी में मिल जाता है और उसके तुरंत बाद जब बारिश शुरू होती है तो वो रुकने का नाम ही नहीं लेती।
यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान देने योग्य है वो ये है कि लगातार 15 दिनों से सूर्यदेव के दर्शन तक नहीं हुए हैं। 15 दिन। ये बहुत लंबा समय होता है। भादों का महीना है, लगातार बरसता पानी सिर्फ जमीन को नहीं भिगो रहा, बल्कि लोगों के दिलों में एक अनजाने खौफ को गहरा कर रहा है। और लक्ष्मी का घर तो हाँ, लक्ष्मी का घर जिस जगह पर स्थित है वो अपने आप में एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह है। बिल्कुल। उसका घर देवी नदी के दलई बांध के ठीक नीचे है। स्रोत सामग्री से साफ पता चलता है कि यह जगह कितनी असुरक्षित है। किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। लक्ष्मी के जहन में पिछली बाढ़ की यादें आज भी एक ताजा घाव की तरह है। वो सदमा इतनी आसानी से नहीं जाता। जब वो नई नई बहू बनकर उस गांव में आई थी, तब देवी नदी ने अपना दांव साधा था। दलई बांध टूट गया था। लक्ष्मी ने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते हुए लोग अचानक मौत के मुंह में समा गए थे। मनुष्य की आवाज, गांव का कोलाहल, सब रेत और कीचड़ में दफन हो गया था। जरा उस मानसिक स्थिति की कल्पना की जा सकती है जहां इंसान हर रात बहती नदी की आवाज सुनकर सहम जाता हो। उसे हर पल लगता हो कि आज रात शायद उसकी आखिरी रात होगी। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ एक बारिश का डर नहीं है, ये पीढ़ियों से चला आ रहा आघात है जिसे वो गांव ढो रहा है। जेनरेशनल ट्रॉमा जिसे कहते हैं। हाँ, लक्ष्मी पिछले 28 वर्षों से उस गांव में है। इन 28 सालों में उसने न जाने कितनी बार बाढ़ और तूफानों का कहर देखा है। और इसी संदर्भ में विकास की वो कड़वी विडंबना भी सामने आती है जो समाज के हाशिए पर खड़े वर्ग को सबसे ज्यादा चुभती है। वो महाराज ययाति केशरी वाले पत्थर के बांध का जिक्र। बिल्कुल, कटक शहर को बचाने के लिए महाराज द्वारा बनवाए गए बांध का जिक्र है और साथ ही आधुनिक युग के हीराकुंड बांध का भी। और यहाँ सबसे बड़ा और हृदय विदारक विरोधाभास ये है कि लक्ष्मी का अपना ससुर उसी हीराकुंड बांध के निर्माण में काम करते हुए पत्थरों के नीचे दबकर शहीद हो गया था। यही वो कीमत है जो अक्सर गरीब वर्ग चुकाता है। बड़े बांध बनते हैं, शहरों के लिए नीतियां बनती हैं, लेकिन वो ढांचे हमेशा उन्हीं गरीबों के खून पसीने पर खड़े होते हैं। और विडंबना देखिए कि हीराकुंद बांध बनाने वाले का अपना परिवार आज दलई बांध के नीचे मौत के साए में जीने को मजबूर है। समाज का ये विरोधाभास बहुत गहरा है, लेकिन इन सबके बावजूद जो चीज सबसे ज्यादा प्रेरित करती है वो है उस गांव के लोगों का हार न मानने वाला जज्बा। हाँ, गांव के लोग चुपचाप हाथ पर हाथ धरे मौत का इंतजार नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। कटक से लौटा एक पढ़ा लिखा नौजवान है, गुणनिधि। वो इस संकट में नेतृत्व करता है ना? जी, वो पूरे गांव के लड़कों को इकट्ठा करके एक स्वेच्छा सेवक दल बनाता है। लगातार बारिश हो रही है, लेकिन लोग भीगते हुए भी रेत की बोरियां ढो रहे हैं, बांध को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। वो दिन रात एक कर रहे हैं ताकि पानी गांव में ना घुसे। और लक्ष्मी खुद इतनी साहसी है कि वो अपने बड़े बेटे अच्युत को रात भर के लिए बांध की निगरानी करने भेज देती है। एक माँ के लिए ये कितना मुश्किल फैसला रहा होगा। बहुत मुश्किल, जबकि घर पर वो 2 छोटी लड़कियों और 1 साल के बच्चे के साथ बिल्कुल अकेली है। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। कौन सी बात? जब बांध पर काम देखने के बाद लौटते वक्त लक्ष्मी गुणनिधि और दल के अन्य बच्चों से कहती है, जुटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना तो मुश्किल है, बाढ़ अपने रास्ते जाए, तुम अपने काम में जुटे रहो। ये संवाद उसके चरित्र को पूरी तरह खोल कर रख देता है। इसमें कोई बेवजह का रोना धोना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कठोर यथार्थवाद है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो मनुष्य और नदी का ये रिश्ता बहुत उलझा हुआ है। वो कैसे? नदी कोई भारी दुश्मन नहीं है। पीढ़ियों से इसी नदी की उपजाऊ मिट्टी ने उनके खेतों को सींचा है, उन्हें जीवन दिया है। वे नदी के किनारे ही पले बड़े हैं। हाँ, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर न करने वाली बात इसी सह अस्तित्व की ओर इशारा करती है। बिल्कुल, लेकिन आज वही जीवनदायिनी नदी मौत का विकराल रूप धारण कर चुकी है। इंसान अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन प्रकृति के आगे वो बहुत छोटी पड़ रही है। और फिर वो खौफनाक रात आती है जिसका सबको डर था। वो प्रलय की रात। लक्ष्मी के मन की बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। उसे नींद नहीं आ रही है। बाहर अंधेरा है और बारिश की आवाज डरा रही है। ऐसे में कोई सो भी कैसे सकता है? वो आपातकाल के लिए एक बोरे में थोड़ा सा चूड़ा, 2 कांसे के बर्तन और कुछ कपड़े बांधकर रख लेती है। उसने बचपन में अपने सास ससुर को भी ऐसे ही करते देखा था। ये एक दुखद चक्र है जो हर पीढ़ी दोहरा रही है। और फिर वो जो करती है वो उसकी गहरी संवेदना को दर्शाता है। वो अपनी दोनों बकरियों और गाय बछड़े के गले से पगाहा खोल देती है, उन्हें खुला छोड़ देती है। ये एक बहुत ही मार्मिक दृश्य है।
जब इंसान खुद मौत के मुंह में खड़ा हो, अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा हो, तब भी वो अपने आसपास के जानवरों के प्रति निर्मम नहीं हो पाता। उसे लगता है कि अगर प्रलय आ ही जाए तो कम से कम ये बेजुबान जानवर भागकर अपनी जान बचा सकें, बंधे रहकर न मरे। इंसानियत की एक छोटी सी झलक। लेकिन अगली सुबह होते होते सारी उम्मीदें एक एक करके टूटने लगती हैं। दिन के उजाले के साथ आमतौर पर एक नई उम्मीद आती है, लेकिन उस सुबह ताड़ के पेड़ के पास से नदी दलेई बांध को लांघ जाती है। पानी बांध के ऊपर से आ गया। हाँ, गुड़निधि का गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू होता है, रेत की बोरी लाओ, ताड़ के पेड़ के पास नदी घुसाई है। ये आवाज किसी खतरे के सायरन से भी ज्यादा खौफनाक है। पल भर में पूरे गांव में जो हाहाकार मचता है वो दिल दहलाने वाला है। लोग बदहवास होकर हाफते हुए टीले की ओर दौड़ पड़ते हैं। उसी टीले पर जहाँ स्कूल और बरगद का पेड़ है। हाँ, स्कूल की इमारत और देवी चंदेश्वरी का थान। देखते ही देखते उस स्कूल के 4 छोटे कमरों में 200 के करीब लोग खचाखच बढ़ जाते हैं। बाप रे, बाहर बारिश, नीचे बढ़ता हुआ पानी और उन कमरों के भीतर सांस लेने तक की जगह नहीं है। साथ लेकर भाग रही है उसका बड़ा बेटा अच्युत, जो रात को बांध पर गया था। उसका कहीं कोई अता पता नहीं है। एक माँ की बेबसी देखिए। वो पलटकर पूरी ताकत से अच्युत को पुकारती है, लेकिन पानी की दहाड़ और लोगों की चीख पुकार में उसकी आवाज कहीं दबकर रह जाती है। इस दृश्य की जो चीख पुकार है वो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है तो इंसान की सारी योजनाएं, स्वेच्छासेवक दलों की सारी मेहनत पल भर में कैसे बह जाती है। लक्ष्मी पानी में आगे बढ़ रही है। पानी पहले घुटनों तक आता है, फिर कमर तक आ जाता है। बहाव इतना तेज है कि चलना मुश्किल हो रहा है। और फिर उसके हाथ से वो बोरा भी छूट जाता है। हाँ, दौड़ते वक्त उसे ठोकर लगती है और जीवन रक्षक चूड़े वाला बोरा बह जाता है। अब उसके पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा है। शिव मंदिर के पास वाले बरगद के पेड़ तक पहुंचते पहुंचते हालात बद से बदतर हो जाते हैं। पानी गले तक आ चुका है। एक माँ की हालत सोचिए। वो एक हाथ से अपने छोटे बच्चे को पानी से ऊपर उठाती है और दूसरे हाथ से बरगद की लटकती जटा को किसी तरह पकड़ लेती है। जब वो संघर्ष करके पेड़ की डाल पर चढ़ती है तो पानी का बहाव इतना खौफनाक है कि उस विशाल पेड़ का तना भी डूबने लगता है। तब लक्ष्मी अपनी जान और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए एक ऐसा कदम उठाती है जो दिखाता है कि इंसान जिंदा रहने के लिए किस हद तक जा सकता है। वो अपनी आधी साड़ी खोलकर अपनी कमर को पेड़ की डाल से कसकर बांध लेती है। एक माँ अपनी संतान को बचाने के लिए अपनी गरिमा, अपनी परवाह सब कुछ भूल जाती है। रात भर वो उसी डाल पर बंधी रहती है। नीचे प्रलयकारी पानी का शोर है। किसी को नहीं पता कि नीचे क्या हो रहा है और कौन जिंदा बचा है। और जब अगली सुबह होती है तो नजारा इतना खौफनाक है कि रूह कांप जाए। चारों ओर जहां तक नजर जाती है सिर्फ मट मैला पानी ही पानी दिखाई देता है, मानो पृथ्वी पर कोई नया महासागर बन गया हो। टीले पर चढ़े लोग व्याकुल होकर अपनों को ढूंढ रहे हैं। पेड़ की शाखाओं के बीच लक्ष्मी आधी बेहोशी की हालत में टिकी हुई है। थोड़ी ही दूरी पर नदी की धारा में लोगों के शव बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तबाही का सवेरा है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? यहीं आकर इस कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास अपनी पूरी गहराई और सार्थकता के साथ हमारे सामने उभर कर आता है। ये केवल ईंट और मिट्टी के ढहने की कहानी नहीं है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? जब लक्ष्मी इस अकल्पनीय तबाही को देखती है तो उसके भीतर कुछ हमेशा के लिए टूट जाता है। कहानी में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि अब लोगों को किसी पर भरोसा नहीं रह गया है। देवी देवताओं पर से भी? हाँ, वे देवी चंदेश्वरी का थान पर इतना भरोसा करते थे, सोचते थे कि देवी उन्हें बचा लेगी, लेकिन वो थान भी डूब गया। उनका चमत्कारों पर से विश्वास उठने लगा है। लक्ष्मी को ऐसा महसूस होता है कि मानो सृष्टि की शुरुआत में इंसान से किए गए सुरक्षा के सारे वादे सिर्फ खोखली आवाजें हैं। बार बार आसमान की तरफ देखकर भगवान पर भरोसा करके इंसान केवल ठगा गया है। बिल्कुल, ये जो हार है ये सिर्फ घर या जमीन छिन जाने का भौतिक नुकसान नहीं, ये एक गहरी आध्यात्मिक हार है। विश्वास का ये ढहना उस बाढ़ के पानी से भी कहीं ज्यादा भयानक है। जब इंसान के भीतर की उम्मीद मर जाती है तो उसके पास जीने का कोई सहारा नहीं बचता। और इसी ढहते हुए विश्वास के बीच कहानी का अंतिम और सबसे ज्यादा झकझोर देने वाला दृश्य सामने आता है। हाँ, वो दृश्य भूलना नामुमकिन है। लक्ष्मी का सिर चकरा रहा है,
उसे होश आता है तो अचानक उसे एहसास होता है कि उसके सीने से उसके बच्चे का मुंह नहीं लगा है। वो पागलों की तरह चारों ओर टटोलती है। लेकिन उसका अपना छोटा लड़का केशव, जिसे बचाने के लिए उसने अपनी साड़ी तक पेड़ से बांध ली थी, वो वहां नहीं है। वो शायद रात के अंधेरे में पानी में गिरकर बह चुका है। ये किसी भी इंसान को पागल कर देने के लिए काफी है। वो जोर जोर से गुहार मारती है, रोती है, आसमान की तरफ देखकर चीखती है, लेकिन उस अथाह पानी के बीच उसकी आवाज सुनने के लिए वहां कोई नहीं है। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। पपी का कोई अता पता नहीं, बड़ा बेटा बह गया, 2 बेटियां पानी में समा गईं और अब वो छोटा बच्चा भी छिन गया। और ठीक उसी क्षण पानी की तेज धारा में बहकर एक पेड़ की शाखाओं में फंसते हुए एक बच्चे का मृत शरीर लक्ष्मी के पास आ जाता है। लेकिन वो बच्चा लक्ष्मी का बेटा केशव नहीं है, कोई अजनबी है। जी, उस मृत बच्चे की आंखें मुंदी हुई हैं, शरीर फूल गया है और उसके सीने में जीवन की कोई धड़कन नहीं है। सब कुछ खत्म हो चुका है, उसका अपना परिवार, उसका भगवान, उसका विश्वास सब ढह चुका है। लेकिन इसके बावजूद लक्ष्मी उस अनजान मृत बच्चे को अपने सीने से सटा लेती है। वो अपना स्तन उस मृत बच्चे के ठंडे मुंह के पास लगाकर उसे जोरों से अपने सीने में भींच लेती है। ये दृश्य इतना शक्तिशाली है कि इसे पढ़ने के बाद बहुत देर तक दिमाग सुन रह जाता है। यही वो बिंदु है जहां यह कहानी एक बहुत बड़ी बात कह जाती है। वो क्या? दैत्य विश्वास सिर्फ विनाश की कहानी नहीं है। जब सारे तर्क, सारे भगवान ढह जाते हैं, तब भी इंसान के भीतर की जो एक अंधी जन्मजात प्रवृत्ति है, एक माँ की ममता, दूसरे जीवन को बचाने की एक मूल छटपटाहट, वो जीवित रहती है। वो अंतिम करुणा जो मौत के बीच भी अपनी जगह ढूंढ ही लेती है। बिल्कुल। और यही वो विचार है जो लंबे समय तक मन में अटका रहता है। सोचने वाली बात है कि जब प्रकृति सब कुछ छीन लेती है, हमारे सारे विश्वास, हमारी उम्मीदें, यहाँ तक कि हमारे अपने बच्चे, तब भी बिल्कुल अंत में एक अजनबी मृत बच्चे को सीने से लगा लेने वाली वो ममता कहाँ से आती है? क्या पूर्ण विनाश के उन पलों में हमारे सीखे हुए विश्वास सचमुच खत्म हो जाते हैं? और क्या सिर्फ हमारा सबसे बुनियादी, सबसे कच्चा मानवीय स्वभाव ही वो एकमात्र चीज है जो बचती है? क्या करुणा ही वो अंतिम चीज है जो कभी नहीं रहती? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर सकता है। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।